Hello, friends. How are you? This is Deepak Dubedi going to uh, teach you how to ask questions. क्वेश्चन पूछना एक ट्रिक है, एक आर्ट है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेशली इंग्लिश कन्वर्सेशन में क्वेश्चन पूछने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप रिप्लाई तो उसका बहुत जल्दी दे देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको पता होता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए कई बार हम सोचते हैं, लड़खड़ा जाते हैं कि क्या पूछें क्या नहीं पूछें, कैसे पूछें। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में। तो इसलिए एक चीज़ समझें कि कैसे क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीट पर। ये सीट आप लोगों को दी भी जा चुकी है, तो आपने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन इसको हम दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें क्या पूछना है, कैसे पूछना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम। जब भी आप किसी का नाम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं वो कौन है, तो सिंपल लैंग्वेज में जो हम सेंटेंसेस में पूछते हैं कि वो व्हाट इज़ योर नेम। ये सिंपल सेंटेंस एक्चुअली सेंटेंस का पार्ट है। जब भी हम कन्वर्सेशन में जाते हैं तो ये आइडिया यूनिट्स बन जाते हैं। आइडिया यूनिट्स का मतलब होता है कि सारे वर्ड्स को मिला के सिंगल यूनिट की तरह बोलते हैं। तो जब हम कन्वर्सेशन में होते हैं, जैसे हिंदी में बिना रुके बिना गैप दिए वर्ड्स को बोलते हैं, उसी तरह से हर लैंग्वेज में होता है। तो यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को पूछना चाहेंगे तो व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज को मिक्स कर दिया तो व्हाट्स हो गया। योर में रा आ रहा है, इंग्लिश में रा की ध्वनि नहीं होती है, तो इसलिए योर नेम। कोई भी इंग्लिश मैन जिसकी मदर टंग इंग्लिश है वो कार नहीं बोल पाएगा, राम नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसने रा की ध्वनि सीखी ही नहीं होती है। इसी तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी आर नहीं होता है, दिस इज आर। टंग को ऊपर ले जाएंगे, रोल करेंगे तो साउंड अपने आप आएगा। कार, चेयर, रेयर। तो इसीलिए यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, थोड़ा फास्ट बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम। मान लीजिए किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट्स योर नेम, मुझे रिप्लाई करना आई एम दीपक द्विवेदी। तो जो भी आपका नाम है, अपना नाम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। वेरी सिंपल आंसर, आई एम, जैसे मुझसे किसी ने पूछा था, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, आई एम 45 ईयर ओल्ड। ईयर्स नहीं बोलना है, क्योंकि 45 ईयर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। यहाँ पर यूनिट्स अलग अलग नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर माना जाएगा, ना कि प्लूरल। तो आई एम 45 ईयर ओल्ड। हाउ इज योर व्हाट इज योर फादर्स नेम। इसमें देखें व्हाट इज को हमने जोड़ दिया, योर की जगह योर फादर नेम, तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगाया है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस को भूल जाते हैं। हिंदी में जैसे पिताजी का नाम का की के, इसके लिए एपोस्ट्रॉफी आता है। पिताजी का नाम फादर्स नेम, माता जी का नाम मदर्स नेम, स्कूल का नाम स्कूल्स नेम। इसको दूसरी तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, नेम ऑफ योर फादर, नेम ऑफ योर मदर, नेम ऑफ योर स्कूल। तरीका जो भी आपको सही लगे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो जब भी आपसे कोई बड़ा हो, अपने एल्डर्स की बात हो, तो उनके नेम से पहले मिस्टर लगाते हैं। जैसे हिंदी में श्री लगाते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में मिस्टर लगाएंगे, एम आर डॉट।
और यदि किसी लेडीज़ की बात हो रही हो, आपसे बड़ी हैं, तो वो मैरिड हैं तो मिसेज, MRS डॉट, मिसेज हो गया, हिंदी में श्रीमती बोलते हैं। यदि अनमैरिड है तो मिस, MISS। लेकिन बहुत बार, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सामने वाली जो लेडी है वो मैरिड है या अनमैरिड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे पूछ भी नहीं सकते। तो उस कंडीशन में जब ये डाउट हो कि वो मिस हैं या मिसेज हैं, तो एक बीच का रास्ता आता है जो हम यूज़ करते हैं अधिकतर एब्रीविएशन, वो MS डॉट, मिस। ये मैरिड और अनमैरिड दोनों कंडीशंस में यूज हो सकता है। तो व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज मिस्टर, उसके बाद आप नाम बता सकते हैं। व्हाट इज योर मदर्स नेम? माय मदर्स नेम इज मिसेस, उसके बाद जो भी मदर का नाम है आप बोल सकते हैं। व्हाट इज योर स्कूल्स नेम? तो व्हाट्स योर स्कूल्स नेम, थोड़ा फास्ट बोलेंगे। व्हाट्स योर स्कूल्स नेम? माय स्कूल्स नेम इज दिल्ली कॉन्वेंट एकेडमी। Again, my school's name is Delhi Convent Academy, Chibramur. What is your brother's name? यदि किसी को आपके भाई का नाम जानना है, आपकी बहन का नाम जानना है, तो आपके ब्रदर का नाम जानना है, तो व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम? व्हाट इज की जगह व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम। व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम? आप रिप्लाई कर सकते हैं माई ब्रदर्स नेम इज़, माई सिस्टर्स नेम इज़। आपसे बड़े हैं तो आप रिस्पेक्टिंग टाइटल मिस्टर या मिस यूज़ कर सकते हैं, मिसेज यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट, व्हाट्स योर निकनेम? व्हाट इज योर निकनेम? निकनेम क्या होता है? अधिकतर लोगों के एक से अधिक नेम होते हैं। स्कूल में नाम लिखा हुआ राकेश, लेकिन घर में मम्मी पापा दादी बाबा सब बोलते हैं रामू, या और कोई नेम हो सकता है। तो जो घर में नेम बोलते हैं तो वो हो गया निक नेम। जो लीगल नेम होता है वो जो स्कूल में लिखा हुआ है, जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में है, वो लीगल नेम हो गया। और कोई भी किसी भी नेम से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं वो उसका निक नेम हो गया। हिंदी में कहते हैं राकेश उर्फ रामू। तो व्हाट्स योर निक नेम? माई निक नेम इज, जो भी नेम हो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कई बार पूछा जाता है कि आपको कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितने दोस्त हैं, कुछ भी जब संख्या जाननी हो तो हाउ मैनी यूज़ करेंगे। तो हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव? इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, या हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स हैव यू। दोनों तरह के सेंटेंसेस का सेंस सेम है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इनका आंसर एक जैसा रहेगा। आई हैव वन ब्रदर, एक भाई है तो आई हैव वन ब्रदर। एक से अधिक, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव थ्री ब्रदर्स। इसी तरह से आई हैव वन सिस्टर, आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव थ्री सिस्टर्स। या कोई भाई नहीं है तो आई हैव नो ब्रदर, या कोई सिस्टर नहीं है तो आई हैव नो सिस्टर। राइट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स भाई बहन सब मिलाकर, जिसमें आप भी इंक्लूड हैं। जब ब्रदर सिस्टर की बात होती है तो इसमें आप इंक्लूड नहीं होते हैं। किसी ने पूछा हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, तो आपको छोड़कर कितने भाई हैं वो बताना है। लेकिन सिबलिंग्स की बात होगी तो उसमें आप
आप खुद, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, सभी को मिला के उनका नंबर्स बताना होता है. हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? वी आर 5 सिबलिंग्स, वी आर 2 सिबलिंग्स. या आप अकेले हैं तो कह सकते हैं आई एम अलोन, या आई एम ओनली, आई एम ओनली. अब ये जानना हो कि आपके स्कूल का डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, क्लास टीचर कौन है, तो कौन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हु. हु इज का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा हुज. यहाँ लिखा हुआ हु इज योर स्कूल्स डायरेक्टर. थोड़ा फ्लो में बोलेंगे. हु इज योर स्कूल्स डायरेक्टर, हु इज योर स्कूल्स प्रिंसिपल, हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर मॉनिटर. इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं. व्हाट इज योर स्कूल्स डायरेक्टर्स नेम, व्हाट इज योर schools director, what is name of your school's director, what is name of your school's principal, what is name of your class teacher. Simply इसकी रिप्लाई हो सकती है my director's name is, या my principal's name is, name of my school's principal. उसके बाद उनका नेम बता सकते हैं, मिस्टर या मिसेस, मिस जो भी लगाना है उसको लगाने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर सिटीज नेम. वेरी सिंपल. आप यदि छिब्रामऊ में रह रहे हैं तो माई सिटीज नेम इज छिब्रामऊ. आप दिल्ली में रह रहे हैं तो माई सिटीज नेम इज दिल्ली. What is your district's name? My district's name is. आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो नाम बता सकते हैं. What is your state's name? My state's name is उत्तर प्रदेश. या और किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप उस स्टेट का नेम बता सकते हैं. What is your country's name? यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली सभी का रिप्लाई सिमिलर होगा. मोस्टली वी आर इंडियंस. सो व्हाट्स योर कंट्रीज नेम? माय कंट्री नेम इज इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डिफरेंट हो सकता है. वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव. डू यू को कभी फास्ट बोला जाता है तो डू यू का वो जू यू हो जाता है. वेयर डू यू लिव. अदरवाइज थोड़ा स्लो बोलते हैं तो वेयर डू यू लिव, लेकिन फास्ट जब होंगे वेयर डू यू लिव. आई लिव इन, छोटी जगह है तो एट लगाएंगे. आई लिव एट आवास विकास. आई कोई गांव नाम है, आई लिव एट उधरमपुर. आई लिव एट टीकानंगला. बड़े बिग प्लेस है तो इन लगा लेंगे. आई लिव इन दिल्ली. सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. यदि आपको चांस मिलता है तो किसी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और मुझे व्हाट्सएप करें. कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड नहीं मिलता है डिस्कस करने के लिए तो आप अकेले भी दोनों रोल प्ले कर सकते हैं. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद आंसर भी आप खुद कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करें और वो ऑडियो मुझे भेजें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल. थैंक